न्यू दिल्ली स्टेशन पे अपने ट्रेन में बैठ गए हैं। बहुत धूप और बहुत गर्मी। हम लोग आगरा पहुंच गए हैं। जैसा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है और टैक्सी वाले हम लोग को बुला रहे हैं। कैब वाला भी ना इतनी देर से वेट करा के इतनी धूप में है कहाँ पे। होटल पहुंच गए हैं। अब मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी, फिर कुछ खाएंगे, फिर चेंज करके आपसे मिलती हूँ। आज मैं आपको आगरा के एक ऐसे मंदिर में ले जा रही हूँ जिसके बारे में, जो फेमस तो बहुत है लेकिन आई थिंक लोग आगरा के उस जगह में कम घूमते हैं, उसके बारे में कम जानते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ मनकामेश्वर मंदिर, जहाँ आज मैं जाने वाली हूँ। और ये साड़ी मैंने इसलिए पहनी है क्योंकि वहाँ पर एक ड्रेस कोड है। लाइक जैसे वहाँ पर अगर आप जा रहे हो तो आपको या तो साड़ी कैरी करनी है, या आप लहंगा चोली पहनो, या आप स्कर्ट पहनो। तो इसलिए मैंने साड़ी पहनी है। तो हमारी कैब आ चुकी है और बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है, बट काम तो करना पड़ता है ना। डायरेक्ट आपको मिलती हूँ मंदिर में। तो हम लोग गाड़ी अपनी पार्क करने के बाद अंदर की तरफ जा रहे हैं। मंदिर बहुत ज़्यादा अंदर है, आई डोंट नो कितनी दूर, तो अंदर चल के देखते हैं। हम आ गए हैं आगरा के मनकामेश्वर मंदिर में और यहाँ हम मिलेंगे महंत योगेश पुरी जी से, जो हमें इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताएंगे, कैसे इस मंदिर की स्थापना हुई और इस मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद ही कोई जानता हो। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार और बाबा मनकामेश्वर नाथ जी का आशीर्वाद हो। आगरा शहर के मध्य में बीचों बीच में भगवान शंकर का, महादेव का ये मंदिर स्थित है। और जैसे कि आगरा शहर का अपना एक इतिहास है और इस इतिहास के अंतर्गत में भगवान शंकर की नगरी अगर आगरा शहर को बोला जाए तो कोई अतिशयोक्ति अलंकार नहीं होगा, क्योंकि चार दिशाओं में चार महादेव, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य में बाबा मनकामेश्वर नाथ जी विराजमान है। और यहाँ का जो इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो उस समय भगवान शंकर कैलाश से चल करके आए थे। ब्रज में जब हम लोग जाते हैं तो ब्रज में 84 वन है और 84 वनों की श्रृंखला में आगरा चूंकि सबसे पहली बॉर्डर पड़ता है तो इसका नाम था अग्रवन। इतिहास के दृष्टिकोण से मैं आपको बता रहा हूं, तो अग्रवन होने के नाते सबसे पहला वन, अग्र मतलब सबसे पहला और वन जंगल है, तो यहाँ पे भगवान शंकर ने रात्रि विश्राम लिया। तो ये सब स्थल जितना भी था, जो स्थान था, ये सब श्मशान घाट था। यहाँ पे चिताएं जला करती थी और यमुना नदी, जो कि आज दरेसी नंबर 1, 2, 3 है जहां पर, वहां से यमुना बहती थी। आगरा में इसी जगह पर जहां पर आज मुख्य शिवलिंग विराजमान है, इसको उन्होंने अपने हाथ से प्रतिष्ठापित किया और इसको ये आशीर्वाद दिया कि तुम यहां पर बैठ करके सभी भक्तों की मन की कामनाएं पूरी करोगे। साथ ही में एक और आदेश दिया कि जो व्यक्ति तुम्हारी यहां पर पूजा सेवा अर्चना करेगा वह सीधा मुझको कैलाश पर प्राप्त होगा। और ये दे करके यहां से भगवान शंकर यहां से चले गए। 8 पहर की 8 पूजाएं और 8 पूजाओं का क्रम षोडशोपचार के साथ में किया जाता है, जो कि शायद पूरे विश्व में भगवान शंकर के किसी मंदिर में नहीं। 11 अखंड ज्योतियां यहाँ पर केवल और केवल चांदी की, घी की, अनवरत यहीं पर जलती हैं, पूरे विश्व में कहीं नहीं। और भगवान शंकर का जो श्रृंगार सेवा आपको सोमवार वाले दिन यहाँ मिलेगी, वो आपको पूरे विश्व में कहीं शंकर का दर्शन, इतनी भव्यता और इतना आकर्षक भगवान शंकर का दर्शन आपको कहीं नहीं। बहन जी, एक सवाल मेरा और था। मतलब मैंने यहाँ आने से पहले पढ़ा था कि यहाँ आने के लिए या तो आप साड़ी पहने, जी। या तो लॉन्ग स्कर्ट या लहंगा, और जो मेल्स हैं, पुरुष हैं, उनको
धोती पहनने का, मतलब उसके अलावा आप कुछ भी नहीं पहन सकते, तो इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, सबसे प्रमुख बात है हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत हमारे जब हम पूजा करने बैठते हैं तो हमारी पोशाक भी उसी के अनुरूप होनी चाहिए। मैं एक चीज क्लियर करूंगी, अगर सूट सलवार या जीन्स पैंट में लोग आते हैं तो क्या दर्शन नहीं, दर्शन करने में कोई कमी नहीं है, आप दर्शन कर सकते हैं, लेकिन जो गर्भगृह में जो जाने की जो परंपरा है, जो व्यवस्था है, जहां पर जाकर के आपको पूजा करनी है, इट इज वहां पे आपको प्रवेश करने के लिए आपको कहीं ना कहीं साड़ी है, लेडीज के लिए साड़ी है, और जो बच्चियां हैं उनके लिए स्कर्ट्स वगैरह हैं। इनफैक्ट 10 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए हम लोगों ने शॉर्ट्स वगैरह भी अलाउड किए हैं। तो मैं तो साड़ी पहन के आई हूँ, तो मतलब मैं गर्भगृह में जाके आज पूजा कर सकती हूँ। आगरा शहर में शायद इकलौता मंदिर है जहां पर ये चारों वेद इस प्रकार से यहाँ पर विराजमान है। ये दरवाजा करीब 850 वर्ष पुराना है, ये लाल पत्थर का बना हुआ है। इनफैक्ट बाबा मनका विश्वनाथ जी का जो पहला गेट होता था, आप उसको देख करके बड़े आश्चर्यचकित होंगे कि पहला गेट जो है वो ये होता है। तो भगवान शंकर का पहला गेट बाबा के दरबार का इतना छोटा, ये दरवाजा करीब 250 वर्ष पुराना है। इस मंदिर का आप लोग अपना वास्तु शैली पर अगर आप लोग जाएंगे तो ये नागर शैली और द्रविड़ शैली, नागर शैली जो उत्तर भारत में चलती है और द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत में चलती है, उन दोनों का मिक्स है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मंदिर में गर्भगृह में जाके पूजा करने के लिए आपको साड़ी पहननी पड़ती है, तो मैंने आज साड़ी पहनी है, तो अब मैं गर्भगृह में जाके बाबा भोले के दर्शन करूंगी। हरे ओ महादेव, हमें सहारा है बस तुम्हारा। तो अब मैं अंदर जा रही हूँ और यहाँ पे सिर भी ढकना होता है, तो मैं सिर ढक रही हूँ। तो अभी यहाँ पे पंडित जी आई थिंक लाइव कर रहे हैं। आजकल हर कोई बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व हो गया है, चाहे मंदिर हो चाहे पंडित जी। अब मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, मंदिर आए हैं तो पूजा में मन लगाती हूँ और आपको दिखाती हूँ मंदिर कैसा है दिखने में। तो हमने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, तो अब मैं जा रही हूँ अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो वहाँ जाने के बाद आपको पता चलेगी। टिल देन बाय, वहीं पे मिलते हैं। ये है जसवंत सिंह की छतरी, आप देख रहे हैं। और जैसा कि सच में यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल खाली पड़ी है। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊँ। मुगल मैं थोड़ा रिसर्च करके आई हूँ, पढ़ के बताती हूँ। कहीं घूमने आने से पहले पढ़ाई कर लेनी चाहिए। तो ये मुगलिया शहर में एकमात्र राजपूताना स्मारक है। बलकेश्वर में यमुना किनारे ये स्मारक बना हुआ है। अमर सिंह राठौर, उनकी पत्नी थी हाड़ा रानी सती। वो अपने पति की निधन के बाद यहाँ पे सती हुई थी, जिसके बाद जसवंत सिंह जी ने उनके सती होने के चलते उनकी याद में ये छतरी का निर्माण कराया था, और जिसके बाद इसका नाम पड़ गया था जसवंत सिंह की छतरी। कुछ है नहीं, बनी हुई है उनकी याद में। लोग दिख नहीं रहे हैं, आई थिंक शाम को आते होंगे, धूप बहुत ज़्यादा है। बाकी अंदर चल के देखते हैं क्या है।
जो जिसका पल्लू छोटे से जो है इतना बड़ा हो गया है, मैं भी नहीं जान पा रही। ये द्रौपदी की साड़ी की तरह द्रौपदी का पल्लू होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इतना बड़ा हो गया कि मुझे इसे ऐसे कैरी करना पड़ता है। तो अब जल्दी से इसको ऊपर चल के देखते हैं क्या है इसके अंदर। ताला लगा हुआ है तो दिखेगा नहीं। ये है आई थिंक कुछ इसकी भी हिस्ट्री होगी, लेकिन यहाँ पे हमको कोई बताने वाला नहीं है, तो इसकी हिस्ट्री हम खुद ही देखेंगे, निकालेंगे। बिकॉज मुझे जितना याद है यहाँ पे पानी के फव्वारे चलते थे पहले के टाइम पे, अब उनका कोई अस्तित्व नहीं है, गायब हो गए हैं वो। एक्चुअली पानी ही नहीं है तो फव्वारे कहाँ से होंगे, जबकि यमुना जी बगल में है। सो दिस इज़ छतरी एंड इसके अंदर आई थिंक यहीं पे वो सती हुई होंगी, जहाँ पे इनकी चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पे आई थिंक लोग पूजा भी करने आते होंगे। श्रृंगार 16 श्रृंगार जिसकी बात होती है वो सामान रखा हुआ है। तो यहीं पे उनकी पत्नी जो हैं वो सती हुई होंगी, इसी की याद में बनाया गया है। पुरानी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, लोगों को नहीं पता है, इनको आई थिंक और अच्छे से रखना चाहिए। और आई थिंक मुझे लग रहा है वो कुआं है, मैं चाहूँगी आप उधर दिखाओ। वो कुआं है, उससे पुराने टाइम पे पानी निकाला जाता होगा। उधर एक मंदिर बना हुआ है, वो ओपन है, एक हैंड पाइप लगा हुआ है, पानी भरे रखे हुए हैं। तो बस ये थी हमारी जसवंत सिंह जी की छतरी, और देख लिया हम लोगों ने। तो अब यहाँ से चलते हैं हम, और मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन मैं आपको बताऊँगी कल। बाय।